कैप्टन अभिमन्यु जी का तो मतलब एक अपने आप को जो धन्ना सेठ समझ के बैठ गए थे, वित्त मंत्री जिसको अपने जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल के विधानसभा में भेजा, वित्त मंत्री बनाया और इन्हीं का निरादर किया। बीजेपी से छुटकारा पाना तो हमें हुड्डा साहब को यहाँ लाना होगा। अपने उस राज को याद दिलाते हैं, वो जब नंबर 1 हरियाणा होता था हुड्डा साहब के राज में। कुमारी सैलजा ने डॉक्टर चौधरी के सिर पे हाथ रखा और एक अपील की लोगों से कि मैं यहाँ की भाणजी हूँ और जो ये डॉक्टर अजय चौधरी है ये मेरे छोटे भाई है, इस बार इनको यहाँ से जिता कर भेजे। 52 साल का सूखा फिर मिटाया क्यों नहीं? जब 67 सीटों की आंधी 10 साल पहले ही आई थी, रिकॉर्ड तोड़ 2005 में जो जीत हुई थी, वो पुराने कांग्रेसी, वो 23-20 साल पुराने कांग्रेसी बताने वाले तीसरे नंबर पे कैसे रह गए? सिस्टम के जरिए टिकट डिक्लेयर होती है, ऐसे टिकट डिक्लेयर नहीं होती। वो जस्सी जी ने जब 2020 में फरवरी में पेटवाड़ में रैली करी, उस टाइम तो नई सरकार बनी थी, तो वो सूखा उस टाइम भी था। सब ये कह रहे थे कांग्रेस का तो कोई झंडा उठाने वाला भी ना। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ सुरेंद्र नैन और इस वक्त हम नारनौंद विधानसभा में हैं और लगातार जिस तरीके से हम आपको जहाँ लोगों से बातचीत कराते हैं, मतदाताओं से बातचीत कराते हैं, तो वहीं जो नेता हैं उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जो आपके सवालात हैं वो उनसे पूछते हैं। और इस वक्त मेरे साथ जो कांग्रेस के युवा नेता हैं जस्सी पेटवाड़, उनकी पत्नी है शिल्पा जस्सी पेटवाड़, और उनसे हम बातचीत करेंगे। मैडम, जिस तरीके से मैं जस्सी की बात करूं, वो लगातार तमाम लोगों से मिलते हैं, उनका एक अपना प्रचार का तरीका है और जैसे मैं आपको देख रहा था, आप लगातार स्पेसिफिक महिलाओं से मिल रही हैं, तो क्या कुछ आपको ये लोग कहते हैं नारनौंद? ये जो नारनौंद जस्सी जी का परिवार है और इसमें ये नहीं कि चुनाव का समय आ गया तो ही हम जस्सी जी या मैं इस चुनाव के समय पे एक वोट के स्वार्थ से यहाँ आए हैं। हम यहाँ दिन रात हर मौसम में, सर्दी गर्मी बरसात, आपने देखा भी है, चाहे वो हमारी पैदल यात्रा हो, हर समय हम यहीं रहते हैं। जस्सी जी का 13 साल का संघर्ष हो गया अपने हलके में और 2019 से 2024 तक अब चुनाव का समय भी आ गया है। जस्सी जी ने अपने नारनौंद हलके में कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा मजबूत किया है, जो 52 साल से ऐसे मतलब यूँ मान लो कुछ भी नहीं था, जिसका कोई जनाधार ही ख़त्म हो रखा था बिल्कुल। तो जस्सी जी ने यहाँ उसको मतलब 4 बिना किसी चुनाव के, बिना यूँ मान लो, जस्सी जी ने जब 2020 में फरवरी में पेटवाड़ में रैली करी, उस टाइम तो नई सरकार बनी थी, तो वो सूखा उस टाइम भी था। सब ये कह रहे थे कांग्रेस का तो कोई झंडा उठाने वाला भी ना, तो भी जस्सी जी ने 25 से 30 हज़ार वहाँ आपने कवर किया होगा, देखा था सोशल मीडिया में सब कुछ, तो भी वो मतलब सारे चाचे ताऊ जो आशीर्वाद, वो ये नहीं था कि कांग्रेस, वो आशीर्वाद से ही हमने रैली की थी कि आगे अपने हल्के का विकास कर सकते हैं तो हम इस पार्टी के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने बताया कि जस्सी ने जो है लगातार मेहनत की भी है और ये लोग भी कहीं ना कहीं बात कहते हैं, जब मैं कहीं ना कहीं लोगों से बातचीत करता हूँ, हम सर्वे करते हैं, तो हल्के के लोग ये बात बोलते हैं। लेकिन मैडम, मसला है टिकट का, क्योंकि जैसे आपने कहा कि उस वक्त से हम संघर्ष कर रहे हैं जिस वक्त में कोई कांग्रेस का झंडा उठाने वाला नहीं था। लेकिन अब चुनाव की बात है और जिस तरीके से मैं उम्मीदवारी की बात करूं, 23 ऐसे लोग हैं जस्सी समेत जिन्होंने आवेदन किया है और हर कोई चुनाव लड़ना चाहता है और ये प्रजातंत्र है, अधिकार भी है, हर कोई लड़ भी सकता है। लेकिन आप लोग कैसे आश्वस्त हैं कि उन 23 लोगों में से जो सर्वश्रेष्ठ है वो जस्सी ही है और इस बार कांग्रेस पार्टी जस्सी को ही टिकट देगी? देखो, बात वही आती है जब राहुल गांधी जी ने अपने ऊपर से पार्टी हाईकमान ने कह रखा है टिकट सर्वे के आधार पर मिलेगी। सर्वे आपने भी किया है, सर्वे ऊपर हमारी पार्टी वाले कांग्रेस सारे कमेटी करवा भी रही हैं, वो सर्वे के आधार पे टिकट मिलेंगी। और जहाँ तक हमें इस हमारे परिवार पे विश्वास है, ये मैं सर्वे में पीछे नहीं रखेंगे, क्योंकि हम सदा इनके सुख दुख के साथी बन के यहाँ 24 में से 18 घंटे हम नारनौंद में रहते हैं। जस्सी जी बाय चांस किसी इमरजेंसी के कारण बाहर हैं तो मैं उन 18 घंटे में कभी एब्सेंट नहीं होती। मैं चाहे वो सुख हो, दुख हो, ब्याह शादी, खेल, कहीं भी मैं प्रेजेंट रहती हूँ हल्के में। अच्छा, जिस तरीके से कुछ दिन पहले जो यहाँ रैली हुई थी नारनौंद में, कुमारी सैलजा आई थी, तो मैंने जस्सी से भी ये सवाल किया था जब मैंने उनसे बातचीत की थी। कहीं ना कहीं जिस तरीके से कुमारी सैलजा ने डॉक्टर चौधरी के सिर पे हाथ रखा और एक अपील की लोगों से कि मैं यहाँ की भाणजी हूँ और जो ये डॉक्टर अजय चौधरी है ये मेरे छोटे भाई है, इस बार इनको यहाँ से जिता कर भेजे। जहाँ तमाम लोग जो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं और उसी तरीके से एक बड़ी रैली करके इस तरह की घोषणा कर देना। देखो, रैलियाँ तो जस्सी जी ने भी 4 की हैं और सब ने देखा है, और रैलियों के बराबर इतनी भीड़ तो जस्सी जी यूँ मान लो, चाहे दिल्ली प्रोग्राम हो, चाहे अपने हिसार वाली रैली हो, ऐसे ही हम
हर जगह अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। यूँ हाथ उठाना वो तो कांग्रेस पार्टी को देखना है कि कैसा, किस सिर पे हाथ रखना या हाथ उठाना। एक सिस्टम के जरिए टिकट डिक्लेयर होती है, ऐसे टिकट डिक्लेयर नहीं होती। वो उनका मतलब पारिवारिक रिश्ता है या कुछ है, कैसे उन्होंने आशीर्वाद दिया ये इतना मेरे को नहीं पता, उनकी वो पर्सनल बात है। लेकिन टिकट सर्वे के आधार पे और पार्टी की कमेटी ऊपर बैठ के स्क्रीनिंग कमेटी मीटिंग होती हैं। अपने प्रदेश के ये नेता प्रतिपक्ष हुड्डा साहब हैं, अपने प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हैं, एमपी हैं सारे अपने, वो बैठ के ऊपर राहुल गांधी खड़गे ये साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके साथ मीटिंग होती हैं। और एक मीटिंग नहीं, बहुत सारी मीटिंग होंगी तब जाके टिकट डिक्लेयर होंगी। ऐसे एक रैली करने से टिकट डिक्लेयर नहीं होती। ठीक है, जैसे आप भी एक महिला हैं, आप पढ़े लिखे हैं, और मैं कुमारी शैलजा की बात करूं, एक तरफ जैसे आपने बताया कि ये प्रोसेस है और इस प्रोसेस के तहत ही कहीं न कहीं उम्मीदवार का चयन होता है कि आखिर किसको जो है टिकट देनी है। लेकिन आपको क्या लगता है कि इन तमाम चीज़ों की जानकारी होने के बावजूद भी कुमारी शैलजा आकर इस तरीके की बात करती हैं, और एक तरीके से आप आवेदन भी करवा रहे हैं और एक तरीके से उन सारी चीज़ों को साइड लाइन कर देते हैं। सर्वे की कोई बात नहीं है ना, जिताऊ कैंडिडेट की कोई बात नहीं है, आवेदन जो मांगे वो, यानी कि 22 लोग फिर क्या करेंगे? 20-20 हज़ार रुपये सबने भरे हैं, कहने की इच्छा जाहिर की है, और एक तरफ अपनी पार्टी को, अपने तमाम वरिष्ठ नेता को धत्ता दिखाकर डॉक्टर चौधरी के सिर पर हाथ रख देते हैं। तो आपको उस वक्त क्या लगा जब आपने सुना होगा? हमें तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि ये टिकट डिक्लेयर होगी। वो मेरे को तो यही लगा था कि इनका अपना पारिवारिक सिस्टम स्टेज पे शो कर रहे हैं। वो ये मेरा भाई है, मैं बहन हूँ, ये मेरा प्रिय जस्सी जी भी तो यहाँ किसी के भाई बहन, हम भी तो हम बेटी, मैं यहीं की बेटी हूँ, यहीं मेरी ससुराल है, यहीं मेरा मायका है। तो हम भी यहाँ हल्के के हैं। और वोट, स्पोर्ट, टिकट सब कुछ ये नारनौंद परिवार है। सिर पे हाथ जब इनका होगा तो वही टिकट, वही जीत निश्चित होती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरीके से मैं डॉक्टर अजय चौधरी की बात करूं, वो भी लगातार कहीं न कहीं जब मीडिया से बातचीत करते हैं तो अब ये बात खुलकर कहते हैं लोगों को भी कि नारनौंद के लोग ये तय करें कि आखिर 20 साल से असली कांग्रेसी कौन है। यानी कि वो सीधा-सीधा नाम तो नहीं ले रहे, लेकिन टारगेट उनके सामने जस्सी पेटवाड़ ही है कि कितने सारे दल बदले, कितनी सारी चीज़ें की, कि असली कांग्रेसी कौन है, खुद नारनौंद की जनता तय कर ले। नाम मात्र के कांग्रेसी होने से मैं आते ही बैठ के यही कहा था कि वो 52 साल का सूखा फिर मिटाया क्यों नहीं। जब 67 सीटों की आंधी 10 साल पहले ही आई थी, रिकॉर्ड तोड़ 2005 में जो जीत हुई थी, वो पुराने कांग्रेसी, वो 23-20 साल पुराने कांग्रेसी बताने वाले तीसरे नंबर पे कैसे रह गए? मानते हो आप इस बात को? तो कहीं ना कहीं तो कमी थी। फिर जब जस्सी जी ने इस फील्ड में आके धरातल पे रह के इस अपने परिवार में, यूँ नहीं है कि 2019 में ही आई, इलेक्शन भी लड़ा पीछे, यही वही 13 साल का संघर्ष फिर, लेकिन कांग्रेस पार्टी का प्रचार दिन रात, चाचा ताऊ भाईचारा, अपना यूथ टीम, मेरी मातृशक्ति में अपने लिए हुड्डा साहब सही है। देखो आपने हुड्डा साहब का राज भी देखा है, अगर भला इस बीजेपी से छुटकारा पाना तो हमें हुड्डा साहब को यहाँ लाना होगा। आपने उस राज को याद दिलाते हैं, वो जब नंबर 1 हरियाणा होता था हुड्डा साहब के राज में। अब कांग्रेस पार्टी को ला के उसको ऐसे ही यहाँ अपने नारनौंद हल्के में जिंदा करना। 52 साल में तो एक पीढ़ी उठ के, कहते हैं ना, दूसरी पीढ़ी स्टार्ट हो जाती है। तो पुराने कांग्रेसी कहाँ थे उस टाइम? कांग्रेस की सरकार भी बनी है, सेंटर में भी सरकार रही है, हरियाणा में भी सरकार रही है, क्या पुराने कांग्रेसी वो जिंदा नहीं कर सकते थे? ठीक है। अच्छा, मैं जिस तरीके से मैं कैप्टन मंजू से बात कर रहा था, वो भी यहाँ से विधायक रहे, मंत्री रहे, तो कहीं न कहीं उनका ये कहना है कि 2019 में नारनौंद के लोग कहीं न कहीं बहक गए थे, है ना, कहीं न कहीं रामकुमार गौतम को जिता गए, लेकिन उसके बाद नारनौंद के लोगों को पछतावा है, और इस बार कहीं न कहीं वो आश्वस्त हैं कि मुझे ही यहाँ से जिता कर भेजेंगे। वो तो देखो सबने बता दिया, यहाँ से बीजेपी तो बाहर है, उसका तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और कैप्टन अभिमन्यु जी का तो मतलब एक अपने आप को जो धन्ना सेठ समझ के बैठ गए थे, वित्त मंत्री, जिसको अपने जनता जनार्दन का आशीर्वाद मिल के विधानसभा में भेजा, वित्त मंत्री बनाया, और इन्हीं का निरादर किया। चाहे एक छोटी सी नहर के पानी के लिए, देखो सब किसान है यहाँ पे, एक छोटी सी समस्या लेके चले गए, उनके सामने भी बाहर आके मेरे चाचे ताऊ आए हैं, तेरे परिवार के लोग आए हैं, तब उनके सामने आके बात नहीं की, तो उनका रिजल्ट उनको बहुत अच्छे से दे दिया। और ये हल्का ऐसा नहीं है कि बार बार उन्हीं की बातों में आएगा, बदलाव चाहता है और बदलाव आएगा, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे। ठीक है। वैसे तो आप लगातार घर घर, ढाणी ढाणी, हर जगह आप जा रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ विशेष अपील करना चाहें लोगों को? मैं तो मेरे पूरे देश प्रदेश और मेरी नारनौंद की जो ये मेरी सम्मानित माताएं बहनें, मेरी युवा टीम, चाचे ताऊ, मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, सबको यही कहती हूँ
जो आपके सुख दुख का साथी आपके बीच में रहा उसका साथ देना, उसको विधानसभा में भेजना और कांग्रेस पार्टी को जितना हो सके मजबूत करना, कांग्रेस का सरकार लाना। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए। तो ये थी शिल्पा जस्सी पेटवाड़, और जिस तरीके से ये लगातार लोगों के बीच जारी है, और बहुत सारे जो कांग्रेस के जो नेता हैं कहीं ना कहीं टिकट अपनी मान कर चल रहे हैं, और आप सबको पता है कि लगातार दिल्ली में जिस तरीके से वो वहाँ बैठे हैं, पैरवी कर रहे हैं, और उसी में से एक जस्सी पेटवाड़ भी हैं जो इस वक्त दिल्ली में हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है वो लगातार लोगों के बीच जा रही हैं। और इनका साफ तौर पर कहना है कि नारनौंद में जब कांग्रेस कहीं ना कहीं कमज़ोर थी तो कांग्रेस को मजबूत करने का काम इन्होंने किया, और साफ तौर पर इन्होंने कहा कि जब कोई कांग्रेस का झंडा उठाने वाला नहीं था तब भी इन्होंने 5 साल इनकी मेहनत से, उन्हें पसीना बहाकर, जोर लगाकर जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया। लेकिन इस तरीके के दावे हर कोई नेता करता है और हर किसी का अधिकार है। जिन लोगों ने आवेदन किया है 23 के 23 लोगों ने, वो तमाम के तमाम अपने आप को मजबूत मानते हैं। लेकिन आखिर आपको क्या लगता है? जनता आप है। इस बार नारनौंद से कांग्रेस की टिकट किसको मिलनी चाहिए, और इस बार नारनौंद से कौन विधायक बनने वाला है? खुलकर कमेंट करें और वीडियो को दबाकर शेयर करें।